First of all, I would like to thank our Honorable Minister, Kumari Pratima Bhomiji, who have come all the way from Tripura to join us for this fifth tranche of the Rozgar Mela that was held today. And in Dimapur, we are handing out 321 appointment letters to the participating department, 6 participating department and ministries. And I am Som Kamai, Postmaster General of Northeast Circle, and we are the host. The Postal Department is the host for this event, for this fifth transit all over the country. We are having 45 venues all over the country, and we are handing out 71,000 appointment letters today. So I am very proud that our Honorable Minister is here today, Madam Pratima Bhomiji जी, who has come all the way, and I think मैम ये आपका first time है या नागालैंड में हाँ थर्ड टाइम yeah. So it's our first time to Nagaland also. Third time, and we would like to welcome her once again. सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है जो 10 लाख युवाओं को उसको रोज़गार देने के लिए, उसको जॉब देने के लिए उन्होंने एक संकल्प किया था। तो संकल्प को साकार करने के लिए उस सिस्टम को डेवलप किया गया और आज हम दीमापुर में 5th रोज़गार मेला में हम लोग सब लोगों ने उसका हिस्ट्री के एक इवेंट को हम लोगों ने देखा है। 5th रोज़गार मेला में आप जैसे जानते हैं भारत की 45 प्लेसों में, स्थानों में उसका नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ के सबको उसको संबोधन करता है, सबको उन्होंने नियुक्ति पत्र देते हैं। तो उसको हम लोगों ने आज नॉर्थ ईस्ट का 6 स्टेट, सिक्किम और असम को छोड़ के 6 स्टेट ने हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 321 वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट उसका आज उसका नोडल डिपार्टमेंट है, वो रोज़गार मेला को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। उसमें निमग्रिन्स में हमारा इधर है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, रेलवे है, वहाँ पे आसाम राइफल्स है, सब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ से मिलके हम उसको किया है। 321 नया नियुक्ति आज मिला है, जिसमें 67 लड़की महिला हमारी प्रतिभागी जो बच्चियाँ है उसको भी उस मिला है। तो आज 71,206 नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसको मिला है। नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो।
डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी डबल। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर, उस समय हिसाब मीटर का था, आज हिसाब किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है।
A very good morning to all, respected Honorable Minister Ma'am, Sir, and everyone gathered here. I am Alamella Ayer from Dimapur, Nagaland. I have been appointed as GDS BBM Department of Post in Nagaland Division. I am very grateful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for inviting me to this Rozgar Mela to receive my appointment later. I will try my best to serve my department with honesty and full dedication. Thank you. Myself, Jimmy Bora, MSc Nursing from Assam, selected nursing officer for Negrims. I feel great to extend my privilege as on the occasion of Rozgar Mela, I got opportunity to get my appointment from our Prime Minister Narendra Modi. So I am thankful to you, sir. This Rozgar Mela is an initiative that is launched in the year 2022, and from that, under our Prime Minister guidance, lots of the candidates are getting appointment. Not only candidates, even through this, every family is getting financial support, mental support, and physical support also. So I am thankful for this. And at the end, I also extend my thanks to Director Negrims, Deputy Director Negrims, and the recruitment body of the Negrims Hospital for giving me opportunity to serve this community, the people under this esteemed institution. Thank you so much.